जी, चंद्रशेखर को फॉलो करते थे और हमें यह नहीं पता था कि नगीना से एक हमारे लिए नाग निकल जाएगा। चंद्रशेखर की तो वो कहावत है कि हमारी बिल्ली हमने म्याऊ। हमने उसको पैसे देकर, चंदा देकर वाल्मीकि समाज ने संसद में भेजा। हमें ये नहीं था कि वो हमें ही डसेगा। जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है, किस तरह देखते हो आप? समर्थन करते हो इसका? जी, ये फैसला देश की सबसे बड़ी संवैधानिक पीठ मान योग सुप्रीम कोर्ट का है। और सुप्रीम कोर्ट का फैसला मेरे या आपके मानने से नहीं, पूरे देश को ही मानना चाहिए। और इस फैसले में जो अनुपात निकला है ना, जब 7 जजों की पीठ ने जो फैसला दिया है उसमें 6 और 1 का अनुपात है। 6 जजों ने ये फैसला स्वीकार किया है कि वर्गीकरण होना चाहिए। जो एससी का लाभ है, एससी में जो आरक्षण का लाभ है वो केवल एक जाति को मिला। और ये पंजाब के वो लोग जो सुप्रीम कोर्ट में गए, जब 2006 में ये आरक्षण मान योग हाई कोर्ट हरियाणा पंजाब ने फैसला दिया, उसकी स्टे के लिए सुप्रीम कोर्ट गए। और सुप्रीम कोर्ट ने 5 जजों की फैसले ने एक बेंच ने फैसला दिया कि आरक्षण में संरक्षण दिया जाना चाहिए। उसको ही चैलेंज 7 जजों की पीठ के लिए गया है फैसला। और 7 जजों की पीठ ने जो फैसला दिया हम उसका समर्थन करते हैं और ये होना भी चाहिए था। कुछ लोग अभी भी धरने प्रदर्शन की बात कर रहे हैं कि धरना करेंगे, ये इस तरह गलत किया गया, वर्गीकरण किया गया, उस पर क्या बात? हाँ, वो गलत कर रहे हैं। पंजाब में 1975 से ए और बी कह सकते हैं, या हम कह सकते हैं कि वर्गीकरण आरक्षण में 1975 से जब दोनों जातियां ए और बी कह सकते हैं, या चमार, मजवी और वाल्मीकि कह सकते हैं, जब सारे ही एक बराबर हुए ना, और उन सब जातियों का विकास होने से तभी पंजाब का मुख्यमंत्री वो चन्नी बन पाया है। अगर वहाँ का दलित मजबूत हुआ तभी तो बन पाया ना चन्नी वहाँ का मुख्यमंत्री। अगर इस देश में बहुजन प्रधानमंत्री चाहिए है या दलित प्रधानमंत्री चाहिए तो समान जातियों का विकास होना चाहिए। लेकिन एएसपी, बीएसपी मतलब जितने बड़े बड़े नेता, उनका ये कहना कि सुप्रीम कोर्ट को पुनः विचार करना चाहिए इस पर। क्या कोई ज़रूरत है इस तरह की? नहीं, कोई ज़रूरत नहीं है, ऐसी कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये मामला 20 साल से विचाराधीन है, उस पर बड़ी चर्चाएं हो चुकी हैं। और ये जो हमारी मांग है ना, आज की नहीं है। जब साइमन कमीशन भारत आए थे और भारत में जब बाबा साहब अम्बेडकर ने बहुत सारी दलीलें साइमन कमीशन के सामने रखी, और जब हमें अधिकार मिलने के बाद 1937 में हमारे पंजाब और जब हरियाणा ये इकट्ठे था, उससे हमारे एक विधायक बने अमर सिंह धानक ने लिखित में पंडित जवाहरलाल नेहरू को एक पत्र लिखा कि वर्गीकरण होना चाहिए। यह आवाज़ आज की नहीं है, 1937 की आवाज़ है। लेकिन ये भी क्या जा रहा है कि आपस में भाई में फूट डाली जा रही है इस वर्गीकरण से। हाँ, बिल्कुल देख रहे हो, लगातार पोस्टें वीडियो आ रही हैं। आप सही कह रहे हैं। तो पत्रकार महोदय, आप बताइएगा, क्या परिवार के 2 भाइयों को समान बंटवारा करने से झगड़ा हो सकता है? ये तो सामान्य बात है। अगर आप 2 भाई हैं और दोनों भाइयों को परिवार, आपके पिता दोनों को बराबर हिस्सेदारी दे तो झगड़ा तो बनते ही नहीं है। क्योंकि लगातार क्या करके आपस में बांटा जा रहा है। अगर कोई इसी प्रकार का उत्पीड़न होगा तो इकट्ठे नहीं हो पाओगे। अगर ये वर्गीकरण होता है तो जो एकता उसको तोड़ा जा रहा है। हाँ, 1975 से पंजाब का जो वर्गीकरण 1975 से अलग है। ज्ञानी जैल, जब राष्ट्रपति थे ज्ञानी जैल सिंह, उनके समय से ही ये अलग है। तो बताइए, आज पूरे अगर देश की बात करें, दलित भाईचारे की बात करें, चमार और वाल्मीकि की भाईचारे की बात करें, तो सबसे ज़्यादा मजबूत पंजाब में है वो। तो वहाँ तो कोई अब तक कोई ऐसा फैसला देखने को नहीं मिला कि वर्गीकरण से फूट पड़ती है, नहीं पड़ती। बल्कि दोनों जातियों ने मिलकर, पंजाब, मजवी और चमारों ने मिलकर अपना मुख्यमंत्री बना लिया उन्होंने। हरियाणा में भी एक बार मतलब भजन लाल सरकार ने इस तरह वर्गीकरण किया था, लेकिन अगली सरकार ने किसी कारणवश वो फिर मिलाने पड़े। क्या कारण रहा उस समय, मतलब वापस मिलाना पड़ा? हाँ, जो 1994 में माननीय स्वर्गीय मुख्यमंत्री हमारे भजन लाल जी, उन्होंने जो दिया था हमें कोटे विद कोटा, उसके जो आंकड़े रहे 94 से लेकर 2006 तक के आप आंकड़े उठाइए, क्लास 1 और क्लास 2 और 3 की जो वैकेंसियाँ थी हमारी, उनमें 49-51 का फ़र्क रह गया था।
इतने तेज़ी से हम लोग आगे बढ़े। और अभी भी पिछले दिनों हरियाणा सरकार ने ये बात को स्वीकार किया कि जो जातियां आरक्षण से पिछड़ चुकी है ना, उनको शिक्षा में रिजर्वेशन दे दो। और उस शिक्षा में रिजर्वेशन देने से जो हम देख रहे हैं, अब की बार हमारे बच्चों का MBBS में जो एडमिशन हुआ ना, SC के जो 60 गए केवल चमार कम्युनिटी से, तो वाल्मीकि, मजबी, धानुक, ढेया या DSC कह सकते हैं, उनकी जातियों से 62 लोगों का बच्चों का एडमिशन हुआ है। अगर समान बंटवारा होगा तो सभी जातियों का विकास होगा, हर एक व्यक्ति को मिलना चाहिए। और अभी जो एक बयानबाजी या ऐसा कुछ किया जा रहा है, ये केवल और केवल वो लोग हैं जो सबसे ज़्यादा दुहाई संविधान की देते हैं, बाबा साहब की देते हैं। ये जय भीम वाले जिसकी हम बात कर रहे हैं, ऐसा कुछ होता है। और आज अगर भारत की संवैधानिक पीठ ने कोई फैसला सुनाया है, आज उसके अंगेज खड़े हो गए। पहले तो मैं आप पत्रकारों को धन्यवाद देता हूं जी। भाई कोर्ट के आदेश अनुसार जो हमारे हक में फैसला आया, हम उससे बहुत खुश हैं जी। और कौन कवे है जी भाई भाईचारा में फूट होगी, इस तरह तो बल्कि ने प्यार बढ़ना चाहिए। भाई जो हमारे हक में फैसला आया है, भाईचारा तो ये मतलब प्यार ये बनेगा जी। सही दो भाई, मतलब एक बाप के 2 बेटे हैं जी, भाई आधा हिस्सा दे दिया गया जी, तो मानो हम तो हाँ जी खुश है। और एक भाई नाराज है तो उसकी नाराज़गी तो गलत है जी, करनी चाहिए नाराज़गी जी। हम तो यही बात कहना चाहे, हम तो इस टाइप बहुत खुश हाँ भाई हमारे हक में। हाँ जी बहुत खुश हाँ जी। और बधाई देवा जी सारे भाइयों नाम तो जी, भाई हमारी कोर्ट ने ये सुनाई करी जी। जी सरकार से क्या कुछ उम्मीद है आपको, जो कोर्ट का फैसला आया है हरियाणा सरकार से? बिल्कुल। सबसे पहले पत्रकार महोदय, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये जो कल फैसला आया है, पंजाब से वीरेश राजकुमार तिकाई जी, जो आदि धर्म समाज के एक पदाधिकारी थे, उन्होंने पंजाब के जब ये आरक्षण का मुद्दा तोड़ा गया, उसके एवज में वो सुप्रीम कोर्ट गए। और सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने अच्छे से लड़ाई लड़ी। जिस 2020 में 5 जजों की बेंच ने जो फैसला सुनाया, वो भी DSC के या इन जातियों के हक में था, वाल्मीकि, मजबी जो जातियां थी। और अभी जो 7 जजों की बेंच का फैसला आया, ये भी इनके पक्ष में आया है। और आरक्षण में से आरक्षण देना संवैधानिक अधिकार भी है। कोर्ट ने अपनी जिम्मेवारी को समझते हुए समान बंटवारा किया है, ताकि आरक्षण का लाभ प्रत्येक व्यक्ति को मिले जो जातीय बेस पर दिया गया है। तो ये केवल सुप्रीम कोर्ट के फैसले से नाराज नहीं है, ये सरकारों पे दबाव बनाने की कोशिश है कि जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है, कोई भी स्टेट गवर्नमेंट इसको लागू ना करे। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ, चाहे वो हरियाणा सरकार है या पंजाब सरकार है, कोई अन्य राज्य की सरकारें हैं, सरकारें बिल्कुल भी ना घबराए। इनका वोट बैंक, पहली बात तो टोटल ही वोट बैंक इनका हाथी पे जाता है, हाथी पे पड़ता है। बात रही मौजूदा सरकार की भरपाई DSC समाज सारा मिलकर करेगा। और अगर हरियाणा सरकार इस फैसले को लागू करती है तो DSC समाज पूरा का पूरा BJP को समर्थन करेगा। आपका परिचय? मेरा नाम गंगाधर अम्बेडकर है, मैं कैथल से हूँ और आदि धर्म समाज से हूँ। जी, चंद्रशेखर को फॉलो करते थे और हमें यह नहीं पता था कि नगीना से एक हमारे लिए नाग निकल जाएगा। चंद्रशेखर की तो वो कहावत है कि हमारी बिल्ली हमने म्याऊ, हमने उसको पैसे देकर, चंदा देकर वाल्मीकि समाज ने संसद में भेजा। हमें ये नहीं था कि वो हमें ही डसेगा। शेखर का पूरे हरियाणा में जोरों शोरों से विरोध करेगा पूरा का पूरा DSC समाज। क्या उम्मीद थी आपको चंद्रशेखर रावण से? हमें उम्मीद थी कि वो एक दलित प्रधानमंत्री चेहरा है, और अब तो ऐसा लगता है कि वो प्रधानमंत्री क्या, वो अगले जो 2025 है 29 है, वो मेंबर का चुनाव भी नहीं जीत सकते ऐसे बयानबाजियों से।